हेलो दोस्तों, मैं राकेश, आप सभी का आर के नॉलेज चैनल पर स्वागत है। हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर के अंतर्गत 14वां सवाल देख रहे हैं। सवाल कह रहा है कि कोई दुकानदार 55 रुपये प्रति किलो की दर से 20 किलो चावल और 50 रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो चावल 60 रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल खरीदता है। वह परिवहन पर 150 रुपये की राशि खर्च करता है, मतलब किराए पर, और वह चावल के सभी तीनों प्रकारों को मिलाता है और पूरे स्टॉक को 62.56 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले देखना है कितने चावल खरीदते हैं। 55 रुपये किलो, 55 रुपये से कितने खरीदा है? 20। उसके बाद 50 रुपये 25 किलो, 60 रुपये 35 किलो, 55 दूनी 110, 1100 रुपये ये खरीद लिया, और 25 दूनी 25 पंजे 125, 1250 के ये खरीद लिया, और 35 छक्का 5 30 के 0, 6 18 3 21, 210, 2100 रुपये। टोटल चावल खरीदे उसने इतने रुपए के। कितने के हो गए ये? 0 5 4 4, 4450। अब 150 रुपये की राशि उसने और परिवहन पर व्यय कर दी, तो बेबी इसमें क्या आ जाएंगे? खर्च में जुड़ जाएंगे। 0 0 6 4, 4600 रुपये। टोटल खर्च आया इसका कितना आया? 4600 रुपये। 4600 रुपये आया था टोटल खर्च। बेची कितनी है? 62.56। कितने हो गए ये? 45 और 35, 80 किलो चावल। दो से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 4 बार। इनके आपस में गुणा करनी पड़ेगी। 6 चौक 24 के 4, 5 चौक 20 और 2 22, 20 और 2 22 ऐसे लगे 2 10 0, 6 चौक 24 और 25 बटे 5। 5 से काट देंगे कितने? 25,000। 25 0 25 1 0 1 0 और आएगा 5 चौक 20, 4 बचे 8। कितने आए? इतने रुपए में उसने क्या किया था? बेच दिया। टोटल जो 80 किलो चावल थे उसने 5004.8 रुपये में बेच दिए, जबकि 4600 रुपये में टोटल उससे खरीद के लेके आए। लाभ कितना हो गया? 4600 पर कितने का हुआ? 404.8 का लाभ बटे 100। कितने बचे? 4.4.8 बटा 46, लौटा दिए 0, 4.4 बटे 40। इसको काट दें, 2 से काट लो 23 20 24, 2 से काट दो क्या? 1
इतना आया, इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। इधर लिखते हैं इसको 1012/115, 8 बार जाएगा, 115, 8 8 40 को 0, 8 4 12 के 2, 8 और 1 9, 920। कितने बार गया, 8 बार। कितने बचे शेष, कितने बचे, 80 + 12 92, 92 शेष बटे 115। दशमलव लगाया तो यहाँ 1 0 लगा देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो कितने परसेंट हुआ, 8.8%। इसका क्या है करेक्ट आंसर, 8.8% इसे क्या हुआ, लाभ हुआ। जब उसने 80 किलो चावल खरीदे, कितने में, 4600 रुपये में, 4450 रुपये में खरीदे, 150 रुपये का किराया लगा के 4600 रुपये में उससे पटे थे। मगर उसने जब 62.56 रुपये प्रति किलो की दर से सभी जो चावल खरीदे थे वो बेच दिए, तो उसे कितने परसेंट लाभ हुआ, 8.8% लाभ हुआ इसका। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि किसी विक्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल हैं, इसके एक भाग को वह 10% के लाभ पर तथा बचे हुए भाग को 16% लाभ पर बेचता है ताकि उसे कुल लाभ 14.2% हो। उसने कितने किलोग्राम चावल 10% के लाभ पर बेचे। ऐसे सवाल में हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन के इस तरह के सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पहले भाग को कितने बेचा, 10% के लाभ पर, दूसरे भाग को 16% के लाभ पर, टोटल लाभ कितना हुआ, 14.2%। इन दोनों का अंतर कितना है, 1.1। इन दोनों का अंतर कितना है, 4.2। दशमलव से दशमलव कट गया, 6 से काट दो, 6 3 6 7। इतने के अनुपात में किसने पूछा, 10% के लाभ पर, 10% की वैल्यू ये और 16% की वैल्यू ये। टोटल कितने हैं, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000। निकालने कितने की हमें, 3 की वैल्यू, 1 0 से 1 0, 2 3 6, 600 किलोग्राम चावल। 600 किलोग्राम चावल उसने कितने पैसे, 10% के लाभ पर। ये इसका क्या है करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अमित ने एक वस्तु 7000 में बेची और इस सौदे में उसे हानि हुई। यदि उसने इसे 8750 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ हुआ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यह है हमारा सवाल। तो इसमें बोला पहले हमने कितने में वस्तु बेची, 8700 में, तो उसे हानि हुई कुछ, मगर उसने बाद में बेची पहले बेची 7000 में, तो उसे हानि हुई। फिर उसके बाद 8750 में बेची, तो उससे फिर क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, ये पहले हानि हो रही थी उसके 3/4 के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। पहले क्या हो रही थी, 3/4 के बराबर लाभ हुआ। पहले क्या हो रही थी, 3, अब 3 और 4, 3/4 का मतलब है ये क्या हुआ, लाभ। जब उसने बाद में बेची तो उसे 3 क्या हुआ, लाभ, और 4 क्या हुई, हानि, जब वह पहले बेच रहा था। ये क्या है, बाद पहले। जब 8700, इसका मूल्य कितना है, 8750, इसका 7000। जब वह वस्तु को 7000 में बेचता था तो उसे 4 क्या हो रही थी, हानि। अब जब 7000 में बेचता तो 4 हानि हो रही थी। अब वह कितने बेच रहा है, 8750 में बेच रहा है, तो उसे 3 लाभ हो रहा है। जो पहले हानि हो रही थी उसका ही
तीन चौथाई क्या हो रहा है इससे, अब लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अंतर कितना है इनका, टोटल ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है इनके अंतर, 1750। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। एक की वैल्यू कितनी आई, 250 रुपये। एक की वैल्यू आई है 250 रुपये। तो अब याद क्या करना है इसका, क्रय मूल्य। पहले हमको क्या याद करना होगा, क्रय मूल्य, उसके बाद इसका क्या करेंगे, लाभ। तो हमें ये हानि हो रही थी, इसे हानि नहीं हो तो क्या निकल जाएगा हमारा, क्रय मूल्य। 4 की वैल्यू कितनी है, गुणा 250, कितना आ जाएगा 1000। 7000 तो था इसका पहले, अब 1000 और जोड़ दो इसमें तो कितने आ जाएंगे, 8000। 8000 क्या आ गया इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है इसका 8000 रुपये। जब 4 की वैल्यू हमें पहले 4 हानि हो रही थी ना, और जब 8700 बेच रहे हैं तो 3 लाभ हो रहा है, और जब 7000 में बेचते हैं तो हम 4 हानि होती है। तो हम ये हानि को हम इसमें काट देते हैं, तो क्या हो गया, हमारे मूल्य आएगा 7000, 8000। चूँकि एक की वैल्यू कितनी, जो टोटल लाभ और हानि का अंतर है टोटल 7। ठीक है, 3 इसमें लाभ हो रहा था, 4 हानि, तो टोटल कितना होगा 7। पैसों में अंतर कितना दे रखा था, 1750। 7 की वैल्यू निकाली हमें तो एक की वैल्यू 250 आई। अब हमको क्या है, हानि घटा देनी है, तो क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, या इसमें से इसी घटा दो, लाभ घटा दो। 3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितने आ जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी 750। 750 इसमें से घटा देंगे हम, तब ये 8000 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। कैसे भी निकाल लो, दोनों तरीके से निकाल लो। तो 8000 क्रय मूल्य है, फिर क्या है 10% के लाभ पर बेचने पर। लाभ पर किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8000। मैंने कितनी निकालनी है, 110 की, 20 से 20, 11 8 88, कितना 8000, 8880, 11 8 88, 20 से 20 कट गया, 1 0 और आ गया यहाँ पर, है सही है। इसका 8800 क्या है इसका सही आंसर। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमारा कि किसी वस्तु को 8800 में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7200 में बेचने पर होने वाली हानि की राशि के बराबर है। यदि इसे 9600 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इतना ऐसा कोई सवाल हो जिसमें कि इतने रुपये में बेचने पर इतना लाभ होता है और इतने रुपये में बेचने पर इतनी हानि के बराबर है। तो इस तरह के सवाल हानि जे वाला मूल्य और ए वाला मूल्य, इन दोनों मूल्यों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। ठीक है, 8800 और 7200, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने के बाद क्या निकल आएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने में खरीदी है वो वस्तु का आ जाएगा। और या इन दोनों का जो अंतर है, अंतर को 2 से भी भाग दे सकते हैं। 8800 और 7200 का अंतर कितना हो गया 1600। 1600 को कितने 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देने के बाद कितना आएंगे 800। 800 या तो इस लाभ में से घटा दो या हानि में जोड़ दो, एक ही बात है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 8000। कितने बेचते हैं 9600 में, तो कितना लाभ होगा 8000 पर कितना लाभ हो रहा है 1600। दूनी तो कितना आ गया 20% इस पर क्या हो रहा है लाभ। जब हम 8000 की वस्तु को 9600 रुपये में बेचेंगे तो हमें कितना होगा 20% का लाभ होगा। दोनों का अंतर लेके 2 से डिवाइड कर दो और लाभ में से घटा दो या हानि में जोड़ लो। इसके बाद इस तरह सवाल का क्या आया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बाद जो भी पूछा जाए वो कर दिए। इसमें पूछा गया है जैसे 9600 में बेच दिया तो कितने लाभ होगा
निकाल दिया हमने, 1600 रुपये का लाभ हो रहा है। परसेंटेज में कितना हो रहा है? 20% का लाभ। अगला सवाल कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और 1000 अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का मान लिए क्रय मूल्य कितना था? 100 था। 100 के बाद उसने बोला 10% के लाभ पर बेचता है, तो कितने पर बेचता है? 110 पर बेचता है। फिर कह रहा है 20% कम मूल्य पर खरीदता। हम कितने में खरीद के लगा है? 100 में। अब 20% कम में खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? 80 में। ठीक है। अब बोला है तो 40 और इतने रुपये में अधिक में बेचता, कितने? 1000 रुपये में अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। इस पर कितने हो रहा है? 40%। 8 चौक 32, कितना? 32 आ गया। 80 में 32 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 112। 112। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर है 2। तो इन दोनों के अंतर की ही वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1000 रुपये। कितने? 1000 रुपये अधिक में बेचता। इन दोनों का अंतर कितना है? 2। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1000। 2 से काट दो, कितनी आई? 1 की वैल्यू आई हमारी 500। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 500। निकालनी कितनी है? 100 की। 1 की वैल्यू 500, 100 से गुणा कर देते हमारे क्या आया? इसमें 2 जीरो लगा दो। ₹50,000 क्या था वस्तु का क्रय मूल्य? हमने किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान ली 100 माना था। ठीक है, 100 माना था तो 10% के लाभ पर बेच दिया, 110 में बेच रहा है। फिर बोला है कि हम 20% कम में खरीदते हैं। खरीद के पहले लेके आए थे 100 में, अब मान लो 20% कम में खरीद रहे हैं। कितने में खरीद रहे हैं? 80 में खरीद रहे हैं। तो कह रहा है 80 में खरीदते हैं और 1000 रुपये अधिक में बेचते हैं तो हमें 40% का लाभ होता है। 1000 रुपये भूल जाओ अभी, तो 40% का ध्यान रखो। 40% का लाभ होता है तो 40% का लाभ निकाला हमने, तो कितने में बेचेंगे? 80 की वस्तु है, 40% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने बेचेंगे? 112 में बेचेंगे। 112 में हमने वस्तु बेच दी। पहले हम बेच रहे थे इसे 110 में, अभी 112 में बेच रहे हैं। तो अंतर कितने परसेंटेज में? अंतर कितने दिखाई दे रहा है? 2% का। परसेंटेज में जो तो कितने परसेंट? 2% की वैल्यू दे रखी है 1000 रुपये। कितने परसेंट अधिक लाभ मिल रहा है? 2% अधिक लाभ मिल रहा है। तो वो कह रहा है 1000 रुपये अधिक में बेचते हैं तो हमें 1000 रुपये ना वो दुकानदार ना और अधिक दे देता है। 1000 रुपये अधिक देता है। परसेंटेज में हमें कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? केवल 2% का। तो इस तरह से निकाला था हमने। कितना आ गया? 50,000 रुपये वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य।